नमस्कार, मैं एडवोकेट नितेश गौड़ अपने इस चैनल लीगल राइट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वसीयत से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में कि यदि वसीयत के दोनों गवाहों की डेथ हो जाए तो उसको कोर्ट में प्रूव कैसे करें। तो दोस्तों, यह तो सभी को पता है कि किसी भी वसीयत के लिए जरूरी है कि उस पर वसीयत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर हो और साथ ही दो गवाहों के हस्ताक्षर होने भी जरूरी है। यही दो गवाह वसीयत को एग्जीक्यूट कराने के लिए विटनेस के तौर पर मान्य होंगे। मतलब कि वसीयत का निष्पादन इन्हीं दोनों गवाहों के सामने वसीयत करने वाले व्यक्ति ने अपने साइन करके किए हैं। और दूसरी बात यह भी क्लियर है कि वसीयत को उसके करने वाले व्यक्ति के डेथ के बाद ही लागू किया जाता है। और यदि वसीयत करने वाले व्यक्ति की डेथ के बाद उस वसीयत को प्रूव करना हो तो उसके लिए वसीयत के गवाहों के स्टेटमेंट कोर्ट में प्रूव करा के उसको साबित कराया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होता है कि वसीयत को प्रूव करने के लिए गवाहों के बयान जरूरी क्यों होते हैं। अगर वसीयत का एक गवाह मर जाए तो क्या होगा, और यदि दोनों गवाहों की डेथ हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम वसीयत को कोर्ट में प्रूव कैसे करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोविजन के बारे में। तो इसके लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 63 में यह प्रोविजन है कि किसी भी वसीयत के लिए सबसे जरूरी है कि उस वसीयत को दो या दो से अधिक गवाहों वसीयत करने वाले व्यक्ति ने अपने सामने उसे अटेस्ट किया हो और प्रत्येक गवाह ने वसीयत करने वाले व्यक्ति को वसीयत पर साइन करते हुए या अंगूठा लगाते हुए देखा हो। और इसके बाद जब किसी वसीयत को कोर्ट में प्रोविट के लिए पेश किया जाए या फिर उस वसीयत को चैलेंज किया गया हो तो उसको प्रूव भी करना पड़ता है। प्रोविट के लिए जरूरी है कि किसी एक गवाह का एफिडेविट प्रोविट एप्लीकेशन के साथ पेश करना होता है। यदि किसी गवाह का एफिडेविट नहीं लगाया जा सकता तो ऐसे में उस गवाह को कोर्ट में बुलाकर उसे प्रूव कराया जा सकता है। और एविडेंस एक्ट के सेक्शन 68 में यह प्रोविजन है कि जिस डॉक्यूमेंट को गवाह से अटेस्ट कराया जाना जरूरी है तो उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में एविडेंस के रूप में तब तक काम में नहीं लाया जा सकता जब तक किसी गवाह ने कोर्ट में आकर उस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को साबित ना किया हो। तो साधारण तौर पर किसी भी वसीयत को प्रूव करने के लिए उसके कम से कम एक गवाह का कोर्ट में आकर बयान देना जरूरी होता है। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं ऐसी स्थिति की जब किसी एक गवाह या दोनों गवाहों की डेथ हो जाए। तब ऐसे कंडीशन में उसको कैसे प्रूव करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में एविडेंस एक्ट के सेक्शन 69 में यह प्रोविजन है कि जहां पर वसीयत का कोई भी गवाह जीवित नहीं है या मिल नहीं सकता तो वसीयत करने वाले के हस्ताक्षर को प्रूव करना होगा और साथ ही किसी एक गवाह के हस्ताक्षर को भी प्रूव करना जरूरी होगा। इस सिग्नेचर को प्रूव करने के लिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश किया जा सकता है जिस पर वसीयत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर हो और वह विवादित ना हो और वसीयत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर को पहचानने वाला कोई करीबी व्यक्ति कोर्ट में आकर के बयान दे सके। यही प्रक्रिया गवाहों के बयान पर भी लागू होती है। वहां पर भी गवाहों का कोई ऐसा हस्ताक्षर जो विवादित ना हो और उसका कोई करीबी कोर्ट में आकर उस हस्ताक्षर को लेकर बयान दे सके कि यह हस्ताक्षर जो वसीयत पर किया गया है किस व्यक्ति का है। सिग्नेचर पहचानने वाले व्यक्ति में गवाह का कोई पुत्र, पुत्री या करीबी रिश्तेदार, भाई बहन या उसके साथ काम करने वाला कोई खास जिसने गवाह को हस्ताक्षर करते समय काफी बार देखा हो और साथ ही वह गवाह के हस्ताक्षर को पहचानता भी हो। काफी लोगों के मन में यह सवाल होता है कि हमने तो वसीयत को रजिस्टर्ड करा रखा है तो उसके लिए वसीयत को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वसीयत रजिस्टर्ड है तो उसके डाउट होने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिए कि कोई वसीयत भले ही रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, अगर उसके एग्जीक्यूशन पर कोई सवाल होगा तो उसको प्रूव करने के लिए वही नियम लागू होंगे जो कि इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 63 और एविडेंस एक्ट के सेक्शन 68 में दिया गया है। इसके अलावा कोई और तरीका मान्य नहीं होगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने लीगल राइट्स की जानकारी रखिए।
खुद भी सुरक्षित रहिए, लोगों को भी सुरक्षित रखें और ऐसे अन्य कानून जानने के लिए अपने चैनल लीगल राइट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।